Hello students, I am Lata Mishra Divedi from Wings classes. Students, KVS Pedagogy Unit 2 और Unit 5 दोनों में ही एक कॉमन टॉपिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन निपुण भारत मिशन और FLN प्रोग्राम से जुड़ा हुआ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। बहुत पॉसिबल है कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको इस पोर्शन में से देखने के लिए मिले जितने भी फर्दर आप लोग टीचिंग एग्जाम्स देने वाले हैं। समझते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है क्या। ना केवल आपको डिफरेंट एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन मिलने हैं, बल्कि अलग अलग जो स्कूल्स हैं उनको भी अपने स्कूल्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग कि ये सिस्टम बेसिकली है क्या और क्यों चाहिए हमें कोई नया सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो समझिए। चलिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जाने कि व्हाट वी मीन बाय कॉम्पिटेंस। आई बिलीव कि कॉम्पिटेंस हम सबको पता है कि क्या होता है। कोई भी जॉब के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हम में से 6, 7, 8, 10 लोगों में से या 100 लोगों में से जिस व्यक्ति को चुना जाता है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो कॉम्पिटेंट होता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ऐसा वो जॉब वाले लोग बोलते हैं। हम सब लोग, आप सब लोग जो टीचिंग के लिए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएड होगा आपका या कोई बीटीसी कोर्स आपने किया होगा, डीएलएड प्रोग्राम कोर्स किया होगा, इसके अलावा सीटेट वगैरह कुछ क्वालिफाइड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आप में से वो लोग जो सही मायने में कॉम्पिटेंट हैं उनको चुना जा रहा है। तो कॉम्पिटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल हुआ करता था जॉब सिलेक्शन के वक्त, पर अब जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन आ रहा है छोटे बच्चों के लिए, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है। क्या मतलब है इसका? चलिए जानते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंस का मतलब जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ पर्सन्स एबिलिटी टू प्रैक्टिस द नॉलेज एक्वायर्ड ओवर टाइम। जो नॉलेज आपने गेन की है इतने समय में, उसको आप कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ये मतलब होता है कॉम्पिटेंस का ऑफिशियली। अगर आप शॉर्ट टर्म्स में समझें तो कॉम्पिटेंस मीन्स बेसिकली, कॉम्पिटेंस मतलब नॉलेज यू हैव गेन्ड ओवर टाइम, देन नॉलेज के अलावा स्किल जो आपके पास है, प्लस एटीट्यूड, ये मिला के बनता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को समझना। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए आपको निपुण भारत मिशन और FLN प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ये भी आपके डिफरेंट एग्जाम्स का इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता व आंकिक कौशल, ये एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है कि भारत के हर बच्चे को समझ के साथ पढ़ना और थोड़ा सा आंकिक कौशल यानी थोड़ा सा मैथ्स, हल्का फुल्का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें आनी चाहिए। कब तक आनी चाहिए? क्लास थर्ड का होते होते, मतलब क्लास थर्ड में जब वो बच्चा है तब तक उसे FLN, क्लास थर्ड के बच्चे को जो FLN है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसको अचीव करना होगा बाय द ईयर 2027। कब तक? 2027 तक थर्ड क्लास तक के हर बच्चे को ये FLN अचीव करना होगा। या थर्ड क्लास में के बच्चे को मान लो, या फिर इसे मान लो 3 से 9 साल का हर वो बच्चा 9 वर्ष तक आते आते या थर्ड क्लास तक आते आते FLN को अचीव करेगा। और FLN को अचीव करेगा, इसके लिए आप FLN वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा कि फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी है क्या। बच्चों को एक पर्टिकुलर चीजें डिक्लेयर कर दी गई हैं कि ये बच्चों को, सभी बच्चों को आनी ही है। ओके, अब इसको लाने के लिए, किसको? FLN को अचीव करने के लिए ही निपुण भारत मिशन की शुरुआत हुई है अंडर NEP 2020। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जिसमें निपुण भारत मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है जो क्यों लाया गया है? FLN को अचीव करने के लिए। फाइन। अच्छा, अब आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यहीं पर। स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन चाहिए क्यों? अब हमने कह तो दिया
इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम्स बना लिए कि एनईपी में निपुण भारत मिशन है, निपुण भारत मिशन को क्यों क्यों लाया जा रहा है? एफएलएन को अचीव करने के लिए। एफएलएन मतलब हर बच्चे को इतना लेवल आ जाना चाहिए। कैसे आए? जो भारत का हर बच्चा है, वो अलग-अलग बैकग्राउंड से आता है, डाइवर्स लर्नर है। एक बच्चा वो है जो नॉर्मल फैमिली से आता है, जिसके पेरेंट्स पढ़े-लिखे हैं, थोड़ा बहुत उसे अक्षर ज्ञान स्कूल आने से पहले ही दे देते हैं। लेकिन एक बच्चा वो भी तो है और बहुत सारे बच्चे वो हैं, जो कि स्कूल आने से पहले पढ़ने-लिखने से या किसी भी चीज़ से उनका कोई रिश्ता नहीं होता। वो गाँव में जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, वो बोलते हैं, अक्षर ज्ञान को उन्हें पता नहीं होता। एक वो बच्चा आ रहा है, एक एवरेज बच्चा आ रहा है और एक ऐसी फैमिली से भी आ रहा है जिसके पेरेंट्स ने उसे अक्षर ज्ञान और थोड़ी बहुत ही नॉलेज 1 2 3 4 ये 4 एप्पल्स हैं, ये चीज़ें उसे आती हैं। अब ये जो 3 अलग-अलग तरह के बच्चे हैं, एक जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, एक जिसको थोड़ा-सा आता है, एक जिसको काफ़ी कुछ आता है। क्या इनके इनिशियल लेवल्स में फ़र्क है? आंसर इज़ येस। पुराने सिस्टम में क्या होता था? इनके लिए फर्स्ट क्लास में सेम करिकुलम, सेम टाइम फ्रेम, 1 साल में बच्चे को सेकंड क्लास में तो वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। अब क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक टीचर जो सेम करिकुलम, सेम स्ट्रैटेजीज़ एक क्लासरूम में इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, वो 1 साल में एक नॉर्मल बच्चा तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लेकिन क्या जिसे पहले कुछ नहीं आता था, वो 3-4 महीने तो यूँ ही देखता रहता है वो जो कि क्या हो रहा है? क्योंकि वो जो हो रहा है, वो उसके समझ में नहीं आ रहा होता और कहीं न कहीं वो पिछड़ रहा होता है बाकी बच्चों से। तो जब वो फर्स्ट क्लास में से सेकंड क्लास में पहुँचा, तो क्या आपको लगता है कि इसने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो फर्स्ट क्लास में होने के नाते बच्चे को अचीव कर लेनी चाहिए थी? आंसर इज़ नहीं। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में कैसे प्रमोट करते हैं? हम ये मानते हैं कि 30% आ गया, 40% आ गया, फेल कर नहीं सकते, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ले जाओ। अच्छा, अब जब वो सेकंड क्लास में पहुँचा, तो वो पुरानी जो वीकनेस है, पुराने जो गैप्स हैं, उनके साथ पहुँच रहा है। तो सेकंड क्लास में चीज़ों को समझना उसके लिए थोड़ा और मुश्किल हो गया और जो उसकी वीकनेसेस थी, वो और बढ़ गई। वो थर्ड क्लास में पहुँच गया, इकट्ठी वीकनेसेस के साथ और 4th या 5th तक आते-आते स्टूडेंट्स ये बच्चा कहीं न कहीं पढ़ाई छोड़ देता है या अगर वो पढ़ भी लेता है क्योंकि हम फेल नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो कुछ-कुछ कर भी लेता है, तो उसे सही मायने में जो साक्षरता है या समझकर पढ़ना वो नहीं आ पा रहा है और इसी मिशन को अचीव करने का नाम है एफएलएन। अब हमने क्या किया है? अब हमने कहा है भई इतना अचीव करना ही है, नहीं करोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जगह पर नहीं जाओगे। जब तक बच्चा उस पर्टिकुलर चीज़ में मास्टरी ना हासिल कर ले, जो कि उसके लिए क्लास 3rd तक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, तब तक वो आगे नहीं जाएगा और हर बच्चे को 2027 तक ये मास्टरी अचीव करनी ही है। अगर कोई बच्चा क्लास 3rd तक इसको अचीव नहीं कर सकता है, तो उसको क्लास 5th तक हर हालत में ये अचीव करना है। अब हम कह रहे हैं बार-बार करना है, करना है, करना है, होगा कैसे? उसका आंसर है स्टूडेंट सीबीई या सीबीएल के ज़रिए होगा। क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मीनिंग स्टूडेंट्स हमने ये पहले फिक्स कर दिया कि बच्चे को ये अचीव करना है। क्या? एफएलएन अचीव करना है। अब इस एफएलएन को अचीव करने के लिए इस एफएलएन को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? उस तरह से तो नहीं करेगा जैसे वो ट्रेडिशनल सिस्टम में करता था। यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? ये लक्ष्य है। एक बच्चा है हमारा, ये बच्चा जो है वो सीधे पहुँच रहा है इस तक, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके साथ जो और बच्चे हैं, वो नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये किसी तरह से तो पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे? इनका ये अलग लर्निंग स्टाइल है इसका लर्निंग स्टाइल अलग है, इसका हो सकता है अलग हो, इसका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल हो, जिसका जो भी लर्निंग स्टाइल है, उस लर्निंग स्टाइल को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास पेडागॉजी या शिक्षा शास्त्र की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, लर्निंग बाय डूइंग है, स्टोरी के ज़रिए सीखेगा, खेलने के ज़रिए सीखेगा, कोई भी तरीका जिससे बच्चा इस चीज़ को अचीव कर ले, वो हमें अपनाना होगा और हमें इस बच्चे को यहाँ तक लेके जाना होगा। दिस इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इम्पोर्टेंट क्या है? ये दिस इज कॉम्पिटेंस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अचीव करना ही है। अब इसको करने के लिए आप कहोगे समय तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, ये तो इतने सारे हम एक ही क्लास में बच्चों को अलग-अलग तरीके से जब सिखाएँगे और एक बच्चा तो फटाफट सीख गया, एक को बहुत समय लग रहा है, लगने दीजिए, टाइम फ्रेम में फ्लेक्सिबिलिटी है।
कैसे पता चलेगा? हमने उसका एग्ज़ाम लिया, एक ने अच्छा किया, एक ने हल्का किया, तो क्या उसको अब दोबारा से पढ़ाएँगे? सो इन सब क्वेश्चन के आंसर्स हैं कि आप इतने दिनों बाद एग्ज़ाम लेंगे ही नहीं, यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो बीच-बीच में होते हैं। आपने थोड़ा-सा कुछ सिखाया, बच्चे का असेसमेंट लिया, अगर उसमें गैप्स हैं, तो आपने उसको दोबारा अलग लर्निंग ट्रैक से सिखाया। फिर फिर से गैप्स रह गए हैं और फिर से पहले असेसमेंट लिया। अगर फिर गैप्स रह गई हैं, फिर नेक्स्ट ट्रैक यूज़ किया एंड ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चा पर्टिकुलर चीज़ जो हम लक्ष्य लेकर चले थे, उसमें मास्टर्स ना हो जाए। So learning pathways are different, है ना? Then time frame is flexible. Second, number third, formative assessments are there. Next one is ongoing assessment is there. लगातार assessment चलते रहे हैं। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो सीबीई के में इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए। देखिए जरा ये क्या है? नंबर वन इज, हाँ, पहली बात, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, स्पष्ट क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स या क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ये पहली चीज है, ये स्पष्ट रूप से आप बता देंगे। नंबर टू इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट इज सेकंड थिंग। नंबर थर्ड इज मल्टीपल पैडागोजीज, मल्टीपल पैडागोजीज मतलब पढ़ाने के अलग अलग तरीके, डिपेंडिंग ऑन बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है, हम उसके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अलग अलग तरीके यूज करेंगे और पढ़ाएंगे। नंबर फोर, वेराइटी ऑफ कंटेंट्स, बच्चे आपको पता है आजकल फाउंडेशन कोर्स में बच्चे एक्टिविटीज के थ्रू सीखेंगे, तो वो जो अलग अलग तरह के गेम्स हैं, अलग अलग तरह के प्लेज हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं, वो हम बच्चे को देंगे। वैरायटी ऑफ एंगेजिंग कंटेंट्स हैं, ये एंगेजिंग मतलब बच्चा इन्वॉल्व हो उन एक्टिविटीज को करने में और वो करते करते अपने आप सीख जाएगा। दैट इज फोर्थ थिंग। नंबर फाइव इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया कि इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्राइटेरिया को अचीव करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर लिया तो आप आगे जाएंगे। तो जो टेस्टिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, उस क्राइटेरिया पर्टिकुलर को अचीव करने के लिए हम वो टेस्ट कर रहे हैं। देन वन इज डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग आउटकम्स, बच्चा हमें हम देखेंगे कि बच्चे ने वो आउटकम्स अचीव कर लिए हैं, कर लिए हैं, तो इसका मतलब उसने वो कॉम्पिटेंसी भी अचीव कर ली है, और अगर कर ली है तो हम उसे नेक्स्ट जगह के लिए प्रमोट कर सकते हैं। फाइन। सो ये बेसिक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है, लक्ष्य इंपॉर्टेंट हैं, उनको हर हालत में प्राप्त करना ही है, आप जैसे चाहें करें, कोई टाइम लिमिट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं, ऑनगोइंग असेसमेंट्स हैं। तो इन्हीं चीजों को स्टूडेंट्स हम एक बार ये देख रहे हैं, डिफरेंस जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है और जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था, इनमें बेसिकली क्या मेन डिफरेंसेस हैं। नंबर वन इज आउटकम्स, जो हमें रिजल्ट्स मिलते थे। ट्रेडिशनल में हमारे जो हमें जो आउटकम्स चाहिए होते थे वो बहुत थोड़े से थे। क्या चाहिए था, हमने जो बच्चों को लिखवाया है, बच्चे वो हमें बता दें, सुना दें, लिख कर दिखा दें। आपको ब्लूम टेक्सोनोमी याद है, फर्स्ट क्या था, नोइंग, फिर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली हमारा जो कंसर्न था वो बच्चे की मेमोराइजेशन पे था, नॉलेज बच्चे को कितनी है वो हमें पता चल जाए, दैट इज इट, है ना। यहाँ पे सीबीई में ब्रॉड एंड होलिस्टिक आउटकम्स हैं, हम थोड़ा सर्वांगीण विकास की को कहीं ना कहीं कैटर कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एनईपी 2020 में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर वन इज, हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो अच्छा कम्युनिकेटर बने। अच्छा कम्युनिकेटर मतलब अपनी बात को बहुत बढ़िया तरीके से कहना सीखे। एंड देन कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन बहुत जगह यूज हुआ है पूरे नई शिक्षा नीति में। कोलेबोरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इकट्ठा मिलकर कोई काम करना, एज अ टीम किसी काम को अंजाम देना, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, मिले जुले मिले जुले प्रयत्न। जब हम एक टीम के तौर पर, अब किसी का बर्थडे है घर में, हम उसे सरप्राइज देते हैं सारे इकट्ठे मिलजुल कर, तो वो उन एफर्ट्स को क्या कहते हैं, दे आर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, कहते हैं। जब हम एक टीम बनकर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम करते हैं उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं, ये सहयोग से डिफरेंट होता है। चलो, हमने कहा आउटकम्स उसमें क्या थे, नैरो थे, इसमें ब्रॉड है, वाइड है, होलिस्टिक है, समग्र।
हम बच्चों की बहुत सारी चीज़ों की डेवलपमेंट चाह रहे हैं। नंबर 2 माइंडसेट, वहाँ हम एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ क्लास में होते थे। हमने बच्चों को कोई चीज़ें पढ़ाई हैं, डिस्कस किया है, नॉलेज दी है, उसके बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, ओके यू हैव डन वेल, तुम बहुत बढ़िया, तुम थोड़ा ओके हो, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। हम बच्चों को आइडेंटिफ़ाई कर देते थे अंडर अचीवर्स, बहुत बढ़िया वालों में और एवरेज वालों में। तो ये हमारा इस माइंडसेट के साथ आते थे। सीबीई में क्या है? दिस इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। बच्चा नहीं कर पा रहा है, इतना जानना या इतना उसे बताना काफ़ी नहीं है। उसके सीखने में कहाँ कमियाँ रह गई हैं और उनको कैसे दूर किया जाना है, उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो कैसे होंगी, कैसे वो फाइनल मिशन तक पहुँचेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बेसिकली माइंडसेट ही टीचर का ही लर्नर का है कि भैया ये तो अचीव करना ही है। ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। जहाँ गैप्स हैं, वहाँ हमें आगे काम करना है। फाइन, सो दिस वाज सेकंड थिंग। थर्ड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो है कल्चर। कल्चर मतलब स्कूल का कल्चर, क्लास का माहौल कैसा होता है, ट्रेडिशनल वाले में और सीबी वाले में। स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिशनल वाला सिस्टम है उसमें वो एक रिजिड सा एटमॉस्फेयर, एक बाउंड सा एटमॉस्फेयर, कंप्लायंस का मतलब होता है जो मजबूरी वाला एटमॉस्फेयर कि ये तो करना ही है। हर हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए या पूरी क्लास के लिए चीज़ें सेट हैं, वो तो करनी ही है। आपका इंटरेस्ट और ये चीज़ें कहीं न कहीं मायने नहीं रखती हैं। सीबीई में इंक्लूसिव यानी समावेशी, पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी मतलब जहाँ सबको पार्टिसिपेट करते हुए हम चीज़ें कर रहे हैं। इस तरह की अप्रोच, इस तरह का कल्चर होगा और ये कल्चर स्टूडेंट को एम्पावर्ड करता है, पावरफुल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब बच्चा अपने मिशन तक पहुँच रहा है, हल्का बच्चा भी जो यहाँ था वो भी पहुँच रहा है, जो यहाँ था वो तो पहुँच ही रहा है, तो कहीं न कहीं बच्चा पावरफुल हो गया। उसे एजुकेशन व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है ना? असली शिक्षा, सही शिक्षा व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये हो गया। नंबर 4 इज़ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मतलब सहयोग। हम बच्चों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? ट्रेडिशनल में कहाँ सपोर्ट करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं और सीबीई में हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल में हम उन्हीं बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं जिन्हें हमारे ध्यान की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। जो वीक बच्चे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं अपने आप, उनको हमें कराना पड़ता है और वो जो गिफ्टेड वाले हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उन्हें कराना होता है। हम हर बच्चे पर ध्यान, आप आपको पता है हम हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर अब यहाँ क्या है, यहाँ तो हर बच्चे के लिए वो जो आउटकम है, वो जो कॉम्पिटेंस है, वो फिक्स कर दी गई है। ये एफएलएन तो अचीव करना ही है, यहाँ तक तो सबको पहुँचना ही है। तो जब यहाँ तक पहुँचना ही है, तो अब क्या करें? हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है विभेदात्मक अनुदेशन। सब बच्चों को उनके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से अलग-अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना ताकि अ, ताकि हर बच्चा एफएलएन को अचीव कर सके और टाइमली सपोर्ट टू ऑल, सभी बच्चों को सही समय पर सही तरीके से सपोर्ट करना ही है। केवल वीक या गिफ्टेड को नहीं करना, सभी को करना है और उसके लिए हमें अलग-अलग ढंग से सब चीज़ें चाहे करनी पड़े, अलग-अलग लर्निंग ट्रैक यूज़ करने पड़े। नेक्स्ट वन इज़ पेडागॉजी। पेडागॉजी मतलब बच्चों को पढ़ाना कैसे है। ट्रेडिशनल वाले में स्टूडेंट्स सिंगल करिकुलम है, एक जैसा पाठ्यचर्या है, जबकि जो सीबीएसई सिस्टम है उसमें पर्सनलाइज्ड पाथवेज ऑफ लर्निंग है। ये जो अलग-अलग बच्चे हैं, इन सबका जो लर्निंग ट्रैक है वो अलग-अलग है, पर्सनलाइज्ड है, इनके हिसाब से है। देन इज असेसमेंट। आपको जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें हम जो बच्चे का आकलन करते थे, टेस्ट लेते थे, वो क्यों लेते थे? ये देखने के लिए कि बच्चे को कितना आता है। तो उस असेसमेंट को कहते हैं स्टूडेंट्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग और उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक आकलन। जबकि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है इसमें हम केवल असेसमेंट एज लर्निंग यूज करेंगे या असेसमेंट फॉर लर्निंग यूज करेंगे। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या है? अपने सीखे हुए का स्वयं आकलन करना एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? सीखने के लिए ही आकलन करना।
ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग आपको पता होगा, नहीं तो आप इसके वीडियो देख लीजिएगा। एंड यहाँ देखो सीबी में ऑनगोइंग असेसमेंट होना है, मतलब लगातार चलना है। थोड़ा सा बच्चे ने किया, फिर देखा इसको कितना कर लिया, कहाँ गैप्स हैं, दोबारा उसे सिखाया, फिर से असेसमेंट लिया। तो असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, असेसमेंट इज अ फॉर्मेटिव प्रोसेस, असेसमेंट डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है निदानात्मक, बच्चे के सीखने में कहाँ कमियां रह गई हैं उसको ढूंढना। एंड देन पर्सनलाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड मतलब हर बच्चे का असेसमेंट अलग। स्टूडेंट्स ये जो ट्रेडिशनल था इसमें था वन साइज फिट्स टू ऑल, इसमें हम हर बच्चे का एक ही असेसमेंट कर देते थे। आपने वो कहानी सुनी है कि फिश है, मंकी है और चीता, बाघ वगैरह सब हैं, सबको पेड़ पे चढ़ना है, जो सबसे पहले पेड़ पे चढ़ गया वो फर्स्ट है। तो ऐसे केस में फिश तो सुसाइड कर ही लेगी ना। क्यों देते थे ये कहानी? हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है वो भी शायद ऐसा ही है, बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, हमने उसके लिए जो क्राइटेरिया सेट कर दिया है वो वन साइज फिट्स टू ऑल, सबको एक जैसा, जबकि हर बच्चे की नीड्स अलग अलग होती हैं, लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे जो असेसमेंट होगा वो उसके अपने हिसाब से होगा, पर्सनलाइज होगा। देन इज प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब होता है नेक्स्ट क्लास में हम उसे कब लेके जाएंगे, उसको प्रमोट कब करेंगे। पुराने सिस्टम में प्रमोशन जो था वो टाइम बेस्ड था, टाइम बेस्ड मतलब एक साल में, एक साल उसने एक क्लास में बिताई, प्रमोट करना ही है। लेकिन यहाँ पे प्रमोशन लर्निंग बेस्ड है, अगर बच्चे ने वो चीजें सीख ली हैं जो हमने सिखानी थी, उसने एफएलएन के मिशन को उस क्लास के लिए अचीव कर लिया है, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे। वो जल्दी कर लेता है अचीव तो जल्दी प्रमोट हो जाएगा, बाद में करता है, देर में करता है तो देर से प्रमोट होगा। अभी ये आना है, आते हैं, और जब आएगा तो देखें किस किस तरह की चीजें होंगी। देन आर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड मतलब बच्चे के लिए मानक। पुराने समय में जो स्टैंडर्ड्स थे एजुकेशन सिस्टम के वो अलग अलग थे। सीबीएसई में अगर 90% मार्क्स हैं और यूपी बोर्ड में 90% नहीं आते हैं तो उसका मतलब अलग अलग हुआ करता था। पर अब सीबीएसई सिस्टम में हर बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का बच्चा क्यों ना हो, जो एफएलएन है, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सबके एक जैसे कर दिए गए हैं। ये कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस थे जो अब सिस्टम ऑफ एजुकेशन आने जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जिसका नाम है, उसमें और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। प्लीज ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा कि चाहे वो सीबीई है, चाहे वो एफएलएन प्रोग्राम है, निपुण भारत मिशन है, ये सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक ही मकसद से के लिए ये चीजें लेकर आई जा रही है। और इसके जो बारीक बारीक पॉइंट हैं उन पर भी ध्यान देना जरूरी है, इफ यू हैव टू, अगर आपको एग्जाम को अपने बढ़िया से देना है, और अदरवाइज भी इन चीजों को सीखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगा हो कि वीडियो आपके काम का है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस तरह की और वीडियोस का वेट कीजिएगा। जब भी आए नोटिफिकेशन वो कर दीजिएगा प्रेस, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।